स्टार्ट किया होगा एपिसोड नंबर 211। ऑडियंस में बैठे सब लोग इस चीज को अभी भी बहुत हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि किसी के लिए भी यह समझ पाना बहुत मुश्किल था कि यहाँ हो क्या रहा है। उन्होंने आदित्य को इतना घबराते हुए और पसीने में तरबतर शेल के साथ हुई फाइट के बाद नहीं देखा था। उसके बाद आदित्य ने जितनी भी फाइट्स लड़ी थी वो बहुत ही रिलैक्स थी, और जब सुबह वो फाइटिंग अरीना में एंटर हुआ तब भी उसके चेहरे पर दिख रहा था कि वो यहाँ पर लड़ने और जीतने आया है। लेकिन अचानक से ही इवेंट्स ऐसे बदल गए हैं कि वो यहाँ पर मजबूर होकर बस अनामिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और अनामिका वहीं पर उसे ऐसा जवाब दे रही है जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब आदित्य ने अनामिका के मुंह से यह सुना कि वो अपनी इच्छा से यहाँ पर लड़ने आई है और उस पर हमला करने की बात कर रही है, तब उसे समझ आ गया कि अनामिका इस बात का फैसला कर चुकी है कि वो उसे हरा कर रहेगी। आदित्य को समझ आ रहा था कि उसने उस दिन जो अनामिका की बेइज्जती की थी और उससे दोस्ती तोड़ ली थी, उसकी वजह से ही उसे उस पर गुस्सा आ रहा है, और शायद वो इसलिए आदित्य से ढंग से बात नहीं कर रही है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो भोली अनामिका उसे हर बार दिखती थी और जिसे देखकर ही उसे हल्का प्यार महसूस होने लगता था, वो अचानक से उसके सामने एक अपोनेंट बन के आ जाएगी और उसे लड़ने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आदित्य का मन अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि अगर वो अनामिका से बात करेगा तो वो अपना मन जरूर बदल लेगी और उसके बाद उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात सोचकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अनामिका से कहा, मेरी बात मानो अनामिका, बेफिजूल की बातें मत करो। मुझे पता है कि तुम नहीं लड़ना चाहती और ये बातें सिर्फ तुम ऊपर ऊपर से कह रही हो। देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात मानो। अगर तुम अभी भी इस फाइट के लिए मना कर दोगी तो ये सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएंगी। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता अनामिका, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, क्योंकि तुमने मुझे कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा, पर तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं यहाँ पर 19 फाइट्स जीत कर आया हूं। इसका मतलब यही है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, और तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो जैसा ये लोग तुम्हें बता रहे हैं। मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता अनामिका, तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, और वो किस लिए? लगती क्या हूं मैं तुम्हारी? अनामिका ने एकदम से पूछा तो आदित्य बहुत हैरान हुआ कि वो क्या कहे, लेकिन उसे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया और इसलिए वो चुप रहा। तब अनामिका ने उसी तरह अपनी तेज आवाज में कहा, हो गए ना तुम चुप आदित्य, हर बार की तरह। पता था मुझे। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने मन में कोई झूठ सोच लो और या फिर वो कह दो जो तुम्हारे मन में है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। तुमने तो उसी दिन मेरे साथ दोस्ती तोड़ ली थी ना आदित्य, तो फिर अब तुम मेरी परवाह क्यों करते हो? अब मेरे साथ जो भी हो रहा है उसे होने दो। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं तो तुम मुझे आजमा कर देख सकते हो। तुमने भले ही 19 फाइट्स जीती हो, लेकिन मैं 18 साल से इस दिन के लिए इंतजार कर रही थी कि मैं किस दिन अपने दादू को प्राउड फील करवाऊंगी। ये मेरा मूवमेंट है आदित्य, और तुम मुझसे इसे छीन नहीं सकते। अगर तुम्हें अभी भी बातें करनी है तो तुम करते रहो, लेकिन मुझे मेरा काम करना है। तुम अगर वेपन नहीं चूज करना चाहते तो ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं जरूर करूंगी। अनामिका इतना कहकर वेपन टेबल की तरफ बढ़ने लगी। तब लोगों के चेहरे पर हल्की स्माइल आने लगी कि शायद उन्हें अब वो चीज नसीब होगी जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। और तब बख्शी सर के चेहरे से स्माइल गायब हो रही थी। उसने नहीं सोचा था कि आदित्य इतनी आसानी से अनामिका को जीतने देगा या फिर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार फिर से उनके मन में वही डर घूमने लगा कि अगर आदित्य जीत गया तो क्या होगा। और वो बस उस चीज को ही देख रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि आदित्य ने अनामिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ठीक है अनामिका, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम याद रखना कि जब तक तुम मुझसे लड़ती रहोगी तब तक मैं तुमसे बात करना बंद नहीं करूंगा, और तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स करता रहूंगा कि तुम इस फाइट को छोड़ दो। अगर तुम्हें कहीं पर भी लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो तुम मुझसे बस एक बार कह देना, पर मैं अपने हाथ को रोक लूंगा। पर तब तक मैं इंतजार नहीं करूंगा अनामिका। तुम जानती हो कि यह फाइट मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एक दोस्त को खो चुका हूं और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता, और अगर इस संकट की घड़ी में मुझे तुमसे भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पर फिर भी तुम मेरी एक बात को ध्यान रखना अनामिका, तुम्हें अगर कभी मेरी जरूरत हो तो बस कह देना और मैं रुक जाऊंगा। फिर चाहे कुछ भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। बाकी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अब क्या सोचती हो। इतना कहकर आदित्य ने अनामिका का हाथ छोड़ दिया, और तब अनामिका ने 2 सेकंड आदित्य की आंखों में देखा। उसे दिख गया था कि आदित्य ये बात अपने मन से कह रहा था, लेकिन शायद वो इतना लेट हो चुका था कि अब
उसकी बातों का अनामिका पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। फिर वो पलटकर वेपन टेबल की तरफ जाने लगी और लोगों को समझ आ गया कि अब फाइट शुरू होगी। उसने वहां से 2 चाकू उठा लिया और उसके बाद वो वापस से स्टेज पर आई, जहां उसने अपनी पोजीशन ली और उसके पोजीशन लेते ही बख्शी सर ने सिर झुकाकर अपने हाथों से बेल बजाकर फाइट को शुरू कर दिया। बेल बजने के बाद भी दोनों अपनी पोजीशन पर ही खड़े थे, क्योंकि अनामिका आदित्य की तरफ ही देख रही थी, पर वहीं पर आदित्य अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उसे लड़ना भी था और नहीं भी। लेकिन फिर उसे साधु महाराज की बात याद आई, जहां पर उन्होंने बताया था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भी अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा था, और जब युद्ध की स्थिति बन ही गई थी तो उसे धर्म को आगे रखकर अपने सारे रिश्ते नाते पीछे रखकर सही के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी। आदित्य ने सोचा कि अब उसे भी उसी तरह अपनी और अपने क्लोज लोगों की और अमित की प्रोटेक्शन के लिए ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, और वो बस वहां पर खड़े होकर इंतजार करने लगा, क्योंकि भले ही वो लड़ने का मन बना चुका था, पर वो अनामिका पर पहला अटैक नहीं करना चाहता था। अनामिका को आदित्य की ये बात समझ आ गई थी और तभी वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने चाकू घुमाते हुए आदित्य पर पहला अटैक किया। अनामिका ने भले ही चाकू बहुत तेजी से घुमाते हुए आदित्य की तरफ हमला किया था, तब आदित्य की आंखें बंद थी, लेकिन उसे हवा के कटने की आवाज आ गई थी और इसलिए उसने बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर दिया, और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली और वो लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। लोगों को इस चीज को देखकर बहुत ही जोश आ गया और सबने तालियां बजाना और चीयरिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन आदित्य ने जो अनामिका की आंखों में बहुत करीब से देखा, शायद वो कोई भी नहीं देख पाया था। उसे दिखा कि उसके अंदर बहुत गुस्सा है और वो उसे ही बाहर निकाल रही है। तब वो लगातार उस पर हमला करती रही और आदित्य बस उसे यूं ही डॉज या ब्लॉक करता रहा। उसे 2 मिनट के अंदर में ही समझ आ गया था कि अनामिका चाकू चलाने में बहुत एक्सपर्ट है और वो बहुत ही आसानी से उसे चला रही थी, लेकिन आदित्य कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बस उसके हमले को स्लाइड करते हुए खुद बच जाता, नहीं तो उसके अलावा एक चीज और कर देता कि जब भी अनामिका उसकी गर्दन की तरफ या पेट की तरफ अपना चाकू लेकर आती, तब वो उसके हाथ को पकड़कर बहुत ही आराम से वापस उसे रिफ्लेक्ट कर देता, जिससे उसे कोई भी दर्द महसूस ना हो। इससे यह तो साफ हो गया था कि वो अनामिका को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। सबको दिख रहा था कि आदित्य इतने जोश से नहीं लड़ रहा है जैसे वो पहले लड़ रहा था। वहीं पर अनामिका अपनी पूरी पावर लगाकर उस पर हर एक हमला इस तरह से कर रही थी जैसे वो आदित्य के मांस को चीरती हुई उसका खून बाहर निकालना चाहती हो, पर शायद वो भी कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन लोगों को उसकी ट्रिक भी समझ आ गई थी, जहां पर वो अपने अपोनेंट को थकाना चाहता था और फिर उसकी ड्रेड पावर को अपने अगेंस्ट यूज करना चाहता था। और अनामिका जैसे थकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार आदित्य पर हमला करती जा रही थी। वहीं आदित्य बस उसे उसी तरह रिस्पॉन्स दे रहा था। सब उस फाइट को देखकर थोड़ा बोर भी फील कर रहे थे और बस इंतजार कर रहे थे कि आदित्य कब कोई अटैक करेगा, पर किसी को भी नहीं लग रहा था कि आदित्य के मन में ऐसी कोई भी बात चल रही है। वो बस अनामिका को कंट्रोल करना चाहता था। फिर सबने देखा कि अनामिका अपने पांवों का इस्तेमाल करके आदित्य को गिराने की कोशिश करने लगी, पर आदित्य तब भी बहुत ही आसानी से उछलकर उसके हमले को डॉज कर रहा था। फिर एक बार जैसे ही अनामिका ने उसकी गर्दन के पास चाकू घुमाने की कोशिश की, तब आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घुमाते हुए अपनी तरफ खींचकर चोकिंग पोजीशन में पकड़ लिया। फिर धीरे से उसके कान में कहा, बस अनामिका, बहुत हो गया, ये बच्चों का खेल नहीं है। धीरे धीरे करके टाइम निकल रहा है और तुम्हारी एनर्जी के साथ साथ मेरी भी एनर्जी खत्म हो रही है। अब जो भी होने वाला है उसे खत्म करो। तुम्हें जितनी देर लड़ना था और जितना गुस्सा निकालना था तुम निकाल चुकी हो। मुझे समझ में आता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, लेकिन तुम कर नहीं पा रही हो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि यहां से निकलने के बाद हम सबसे पहले बात करेंगे, पर इस खेल को अभी यहीं रोक दो अनामिका, क्योंकि इसे अब आगे ले जाने से कुछ मतलब नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आदित्य ने जब इतना कहा तो अनामिका उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य ने उसे टाइट पकड़ रखा था। और तब अचानक अनामिका ने अपना दूसरा चाकू उसके लेफ्ट साइड की रिब्स में घुसा दिया, जिसकी वजह से आदित्य को बहुत दर्द हुआ और उसने अनामिका को छोड़ दिया। उसके दूर होते ही उसने देखा कि वहां पर चाकू अटका हुआ है और वहां से खून निकल रहा है। फिर उसने चाकू को एक झटके में से अपने शरीर से निकाला और स्टेज पर फेंक दिया। जैसे ही उसके खून की पहली बूंद स्टेज पर गिरी, उसे समझ आ गया कि अब चाहे कुछ भी हो, उसे अनामिका से उसी तरह से लड़ना पड़ेगा जिस तरह से वो अभी तक सबसे लड़ता हुआ आया है। Thanks for